मैं एक चीज़ जानना चाहता था कि स्टेट बनने के बाद आपकी सरकार ने श्वेत पत्र जारी किया था वित्तीय स्थिति पे। उसमें ये कहा गया था कि राज्य की वित्तीय स्थिति उस वक्त बहुत ख़राब थी। अब राज्य की वर्तमान वित्तीय स्थिति क्या है, ये बताएं। देखिए, ये चीज़ है, एक तो पैसे, राशि और राशि का प्रबंधन, दो चीज़ें हैं फाइनेंस में। मेरे पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये को कैसे हम बांटें कि अधिकतम लाभ लोगों को दिला सके, राज्य को लोगों को दिला सके, दो चीज़ें। हमने भी कहा खजाना खाली, और मेरा बयान राजनीतिक नहीं था। मैं देख करके तब बोला था कि खजाना खाली, मेरे बहुत कम पैसे हैं। ऐसा हो लग रहा था कि सैलरी हम दे पाएंगे कि नहीं लोगों को। सैलरी और पेंशन दो चीज़ बहुत ज़रूरी होता है सरकारी कर्मचारियों को, और या प्राइवेट लोगों को भी, जो सामाजिक पेंशन जिसको बोलते हैं, ये तीन चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। सरकार कुछ करे कि नहीं, जो कर्मचारी हैं उसको सैलरी दे दे, जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको पेंशन दे दे, और समाज के जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनका पेंशन दे दे। ये तीन चीज़ ज़रूरी होती है। तो इसे प्रबंधन करना पड़ता है, कैसे दें। शुरू में बैठक हम लोग की हुई फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ, बोले कि सर स्थिति यही है। तो बोले कि चिंता नहीं की। और उस समय आप कोरोना के पीरियड में देखे होंगे, 30% कट कर रहा है, बाद में देंगे। तेलुगु ये TRS भी वही किए, बहुत जगह जगह, बिहार में भी हुआ इस तरह का कि अभी पूरी सैलरी नहीं देंगे, हम कुछ काट लेंगे इसमें, और इसके बाद जो कोरोना पीरियड खत्म हो रही स्थिति सुधरेगी तो देंगे। बैठक हुई इसमें, और तय हम लोग किए, मुख्यमंत्री जी, ये चीफ सेक्रेटरी वगैरह सब तय किए कि नहीं सैलरी देंगे, हम लोग जुगाड़ कर लेंगे उसका सैलरी। तो यहाँ हम लोग औरों की तरह सैलरी कट नहीं किए, पेंशन कट नहीं किए, और देते थे। ये हुआ। और एक तो प्रबंधन ये हुआ इसमें, और कुछ इसमें और कुछ ना हो तो वर्तमान वित्तीय स्थिति क्या है उस समय की तुलना? देखिए, वर्तमान में वित्तीय स्थिति बेहतर है, बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे। ये राज्य है, राज्य की ज़रूरतें जो हैं यहाँ के लोगों की पूरा करने के लिए अभी भी नहीं है, लेकिन अभी पहले से बेहतर हो गया है। बेहतर होने का कारण है एक तो प्रबंधन, दूसरा कि वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, फिजूल खर्ची को रोकना। वित्त विभाग फिजूल खर्चे को रोकने में अभी तक, आज के दिन तक सक्षम रहा है। आता है फिजूल खर्ची होती है, जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, जगह नहीं बताएंगे और विभाग का नाम नहीं लेंगे हम। प्रधान संपादक साहब से बात हो रही थी, मैंने कहा है कि एक प्रपोजल एक विभाग से आया कि हम ड्रोन मैपिंग कराएंगे रांची का, खर्च कितना, तो 40 करोड़। मैंने पूछा क्या कीजिएगा ड्रोन मैपिंग? तो घर का गिनती हो जाएगी, गली की गिनती हो जाएगी, सब हो जाएगा, और कल टैक्स लगाना होगा तो आसान होगा। हमको उतना आदमी लगा दीजिए, 10 करोड़ में हो जाएगा। आदमी लगाइए तो एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा लोगों को, और 10 करोड़ में हो जाएगा वो, अगर यही इरादा है तो फिजूल खर्च 30 करोड़ का तो फिजूल खर्च साफ साफ थी। तो इस तरह से एक एक करके इस प्रेजेंट रिजीम में हम लोग फिजूल खर्चे को रोकने में आज तक सक्षम रहे हैं। वित्तीय मामलों में राज्य सरकार उस पर भारत सरकार पे ज़्यादा निर्भर है, ऐसा है क्या? अगर है ऐसा तो इसकी वजह क्या है? निर्भरता बड़ी है। हाँ जी जी, बहुत अच्छा। देखिए, सारा पैसा देश का है, देश के लोगों का है। ये तो व्यवस्था है संविधान में, फेडरल स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया गया कि केंद्र सरकार होगी, राज्य सरकार होगी, पैसा तो जनता का है। और सरकार, भारत सरकार का पैसा नहीं है, यहाँ के लोग का है। इनकम टैक्स का ले लीजिए आप, यहाँ कंपनियाँ हैं, यहाँ लोग से इनकम टैक्स लिया जाता है, और हमको दिया जाता है 42% हमारा हिस्सा होता है। भारत सरकार अपना बाकी रख लेती है, तो उसका पैसा नहीं है, इसलिए भारत सरकार का पैसा हमको मेहरबानी नहीं कर रही है। ये तो व्यवस्था है। अगर हमको अधिकार होता कि हम इनकम टैक्स वसूलेंगे तो हमको ज़्यादा पैसा मिलता, 100% हमें को मिल जाता। तो ये कहना कि उसको देना है, व्यवस्था है ये, तो इसलिए वो देती है, आप देते हैं, है ना। वो सब अब GST का, पहले हम कमर्शियल टैक्स लगाते थे, अपने उगाते थे,
आज जीएसटी बना करके भारत सरकार उगाती है, हमको 50% देती है। तो जीएसटी का बकाया भी भारत सरकार पर बहुत है क्या राज्य नहीं, सरकार अब नहीं है, अब तो ख़त्म हो गया, जीएसटी तो बंद हो गया, जून के बाद से अलग हो गया, अब नहीं है। पिछले बार जीएसटी उस समय भारत सरकार का भी हम सबको समझना होगा, सिर्फ पॉलिटिक्स करने से नहीं होगा। हम लोग पॉलिटिक्स करते रहते हैं कि नहीं भारत सरकार नहीं दे रही, हम भी बोलते थे, लेकिन असल ये होता है कि भाई वो स्थिति सबकी खराब थी। अगर मेरी स्थिति खराब थी, राज्य की स्थिति खराब थी, वित्तीय स्थिति, तो भारत सरकार की भी स्थिति वित्तीय स्थिति खराब थी। कलेक्शन नहीं आ रहा था, है ना, बाजार बंद थे, कहाँ से कलेक्शन, जीएसटी कहाँ से कलेक्ट कीजिए, बाजार नहीं खुला रहेगा तो जीएसटी कहाँ से। तो ये सब चीज़ें हैं, मैंने बाहर तो पॉलिटिक्स में है तो बोलना पड़ेगा, है ना, कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, लेकिन सच्चाई यही है। एक चीज़ और जानना था कि स्टेट के पहले फाइनेंशियल ईयर में 2001-2002 में मार्च एंड में अपने स्टेट पे करीब 62 करोड़ रुपए का डेप्ट था। अब वो बढ़ के 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गया है, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, बजट कैसे होता है, एक तो रेवेन्यू हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ। रेवेन्यू कम होता है बराबर, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है। ज़्यादा होता है तो डेफिसिट, इसको बजट डेफिसिट बोलते हैं। ये बजट डेफिसिट हो गया, फिजिकल डेफिसिट। 4 तरह के डेफिसिट होते हैं, बजट डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और फिर प्राइमरी डेफिसिट। 4 तरह का डेफिसिट होता है बजट में, 4 तरह का होता है। तो ये डेफिसिट हो गया। डेफिसिट कहाँ से पूरा करेंगे हम? बोरो करते हैं, कर्ज लेते हैं। कर्ज लेते हैं तो एक तो मूल चुकाना पड़ता है, प्रिंसिपल चुकाना पड़ता है, साथ साथ इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ता है, तो कर्ज बढ़ता है। लेकिन सरकार को इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। इंडिविजुअल नहीं ना है कि हमारा मकान बिक जाएगा, कर्जा में नहीं चुका पाएंगे तो यहाँ सरकार नहीं बिकेगी, तो चलता रहता है। आपको लोगों को संतुष्ट करना है, लोगों की आवश्यकता को पूरा करना है, तो आप बोरो करके भी कीजिए, भीख मांग के कीजिए, बोरो, बेग एंड बोरो दोनों करना पड़ता है सरकार को, दोनों करना पड़ता है। श्रीलंका सरकार क्या की, बोरो कर्ज देने वाला कोई नहीं रहेगा तो भीख मांगना शुरू कर, भीख उसने के भैया दे दो। यहाँ से गया, गेहूँ गया यहाँ से भारत सरकार से खाने के लिए, वहाँ दिक्कत हो रही थी। तो बेग एंड बोरो दोनों का सिद्धांत रहता है बजट में, है ना। स्टेट में लोन लेंगे हम, लोन चुकाएंगे हम। सर, कोरोना काल से ही आप कहते आ रहे हैं कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है, सहयोग नहीं हो पा रहा है, तो सर अभी के क्या हालात हैं? ऐसा है, मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा, लोग बोलते थे, हम भी बोलते थे शुरू में, लेकिन बुलंदी के साथ कहा कि केंद्रीय सरकार हमको पर्याप्त पैसा दे रही है। जो हमारा हिस्सा हो रहा है, कटौती कर रही है, उसके पास भी कमी आ गई है, लेकिन जो दे रही है कम नहीं दे रही है। केंद्र सरकार को हम दोष नहीं दे सकते, यह मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा। तो उस समय जो हाउस में बोला, बीजेपी वाला खूब ताली खींचा। हमको झूठ उठ बोलने नहीं आता, हमको जो है अंदर में सोच समझ के बोलते हैं, है ना। सोच के अंदर सोच लिया कि नहीं बोलना है, बोलना। सर अभी के क्या हालात हैं? अभी हाथ बढ़िया, अबे माने बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। अब होता है ना, एक होता है बीपीएल, एबव बीपीएल होता है, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, और उसका एबव भी होता है दोगुना। जब दोगुना हो जाता है उसका इनकम, तो उसको एबव बीपीएल कहा जाता है। उसी तरह से एबव बीपीएल है हम लोग। एक चीज़ और जानना था आपसे, आप वित्त मंत्री हैं, एडिशनल फिनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो भी देखना आपकी जिम्मेदारी है। जैसे स्कूल्स की आज खबर होगी, बहुत स्टेट में बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो बेकार पड़े हुए हैं, यूजलेस हो गए हैं, उनमें पढ़ाई लिखाई नहीं, अलग अलग इस्तेमाल हो रहा है। तो आप क्या इसका एडिशनल फिनेंशियल रिसोर्सेज की तरह इस्तेमाल करना चाहेंगे? इसको आप बेच देंगे या फिर रेंट पे देंगे या फिर दूसरा कोई इस्तेमाल करेंगे? नहीं, अच्छा प्रश्न है आपका, ये राजहित में है। अगर ज़मीन है, ज़मीन बेकार पड़ी हुई है, जैसे अभी बेच रहे हैं हम लोग, रेलवे को बेचते हैं, प्राइवेट कंपनियों को ज़मीन दे रहे हैं, माइंस के नाम पर या और कुछ के नाम पर बेच रहे हैं। सरकार बेचती है, ज़मीन बेचती है, शुरू से बेचती रही है। तो अब कहाँ का है मामला, ये अंदाज से कहना संभव है। इस तरह का बात हो
तो ज़मीन बेची जा सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हमारे उपयोग में नहीं है, जनता के उपयोग लायक नहीं है, अगर कोई कंपनी मांग रही है उस ज़मीन को, तो सरकार देती है, बेचती है ज़मीन। एक राजस्व का स्रोत वो भी है एक तरह से। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।